हल्द्वानी के मुखानी कुसुमखेड़ा क्षेत्र में व्यापारियों का आक्रोश एक बार फिर सामने आया है। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की ग्रामीण इकाई द्वारा आज एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम द्वारा लगाए जा रहे टैक्स को लेकर तीखी आपत्तियां दर्ज की गयी। व्यापारियों ने स्पष्ट कहा कि 2018 में सरकार ने जो वादा किया था कि नगर निगम में शामिल किए गए नए वार्डों से 10 साल तक कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा, उसे सरकार अब भूल चुकी है। व्यापारी नेताओं का कहना है कि सरकार ने उस समय बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर भरोसा दिलाया था, जिसे अब दरकिनार किया जा रहा है। महापंचायत में बोलते हुए व्यापारियों ने यह भी कहा कि 2028 के बाद वे खुद टैक्स देने को तैयार हैं, लेकिन उससे पहले जब तक कोई बुनियादी सुविधा नहीं मिलती, तब तक उन पर टैक्स नहीं थोपा जाना चाहिए। व्यापारियों का कहना है कि जिन इलाकों को नगर निगम में शामिल किया गया है, वहां आज भी पार्किंग, सीसीटीवी कैमरे, सार्वजनिक शौचालय, पेयजल व्यवस्था और ड्रेनेज जैसी मूलभूत सुविधाएं तक नहीं हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब सुविधाएं नहीं हैं, तो फिर टैक्स किस बात का। महापंचायत के दौरान यह भावना भी जाहिर की गई कि व्यापारी वर्ग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वक्ताओं ने सरकार से वादे के मुताबिक 10 वर्षों तक टैक्स से छूट लागू करने की मांग की और चेताया कि यदि मांगों को जल्द नहीं माना गया, तो व्यापारी वर्ग बड़ा आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगा। पंचायत का उद्देश्य था कि जब हमारे ग्रामीण क्षेत्र को नगर निगम में शामिल किया गया था, तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने एक घोषणा करी थी कि नए क्षेत्रों को जो शामिल किया जा रहा है 10 साल तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन आप बड़ा दुख का विषय है कि वर्तमान सरकार नगर निगम हमारे व्यापारी से कमर्शियल टैक्स वसूल करने जा रहा है। पहले 22 का नोटिस दिया, एक दिन हमने विरोध किया तो उन्होंने कहा नहीं, ये 25 से लागू होगा, हम 2028 तक किसी भी तरह का टैक्स नहीं देंगे। ऐसी में यहाँ पर अब नगर निगम में जब भी अगली मीटिंग होगी, हम जितने भी पार्षद हैं और सहयोगी पार्षद हैं, नीमाती हैं और भी सहयोगी पार्षदों की सहायता से इस प्रस्ताव को मैं वहां रखूंगा और हम आगामी मीटिंग में और इसको पास भी कराएंगे। हम उनसे कहेंगे, उन्हें समझाया जाएगा कि आप ही लोगों ने ये प्रस्ताव हमको दिया था और आज आप हमारे सभी व्यापारी भाइयों के संग गलत काम कर रहे हैं। ये काम हम नहीं होने देंगे। देखिए, 2018 में सरकार ने जब इस क्षेत्र को नगर निगम में जोड़ा था, तो उस समय यहाँ के व्यापारियों, यहाँ के घर वालों से कहा था कि भाई हम 10 साल तक कोई टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन आज उन्होंने जो है इसको पलट करके केवल हाउसिंग के लिए करा है और व्यापारियों से लेंगे करके ये बात कह रहे हैं। इसके लिए व्यापारी आंदोलनरत है और हम चाहते हैं कि क्या आज तक इतने समय में इन्होंने सुविधाएं क्या दी? हमें कोई सुविधा नहीं दी गई है और अपने वादे से मुकर रहे हैं। हम लोग आंदोलन हैं, इस आंदोलन को पूरे आग की तरह बनाएंगे और नगर निगम को विवश करेंगे कि 10 साल से पहले हम लोग टैक्स नहीं देंगे किसी कीमत में, और व्यापारी हमारे साथ लड़ने को तैयार है। असल में ना, ये सरकारी उगाही का सबसे ताजा तरीन उदाहरण है। समझ में नहीं आता कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी कह गए 2018 में 10 साल तक किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा, फिर ये चुपके से अंदर खाने क्यों इसका नया जीओ बना दिया गया और 2019 में नया जीओ बना दिया गया। ये चोरी से लोगों की जेब से पैसा निकालने को आप क्या कहेंगे? इसे आप उगाही तो कहेंगे? कहाँ लेके जा रहे हैं हमारा स्टेट? जब जन प्रतिनिधियों और विशेष तौर पर मुख्यमंत्री जी की घोषणा का भी कोई औचित्य नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि जनता फिर क्या करेगी। आंदोलन नहीं करेगी तो क्या करेगी? अगला रुख देखिए, हमारे पार्षदगण है, हमारा व्यापार मंडल है, हम इनके पीछे हैं, हम इनको सहयोग देने के लिए यहाँ हैं, आगे भी सहयोग देंगे। गलत हो रहा है, वादा निभाओ प्रोग्राम हम चलाएंगे, असहयोग प्रोग्राम चलाएंगे। अभी व्यापार मंडल वालों ने बोला है हस्ताक्षर अभियान भी चलेगा, लोगों को साथ जोड़ने का अभियान भी चलेगा और अंत तक उनको ये समझाया जाएगा कि तुम्हारे वादे यूं ही हवाई होंगे, लेकिन हमारी जो कार्रवाई ठोस होगी। आम नागरिक निकल करके आएगा। तुम्हारी इस हद से ज्यादा उगाहीबाजी की जो प्रवृत्ति तुम्हारी उत्तराखंड के अंदर बन गई, इसको खत्म करने का बीड़ा इन सब लोगों ने उठाया।